और बच्चों इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोले, ठीक है। अपना खुद का पैसा लगाकर, अपने खुद की अपने जेब से पैसा लगाकर इन्होंने कॉलेजेस खोले। वेदांता कॉलेज इन्हीं की शुरुआत है, ओके, इन्हीं का कॉलेज है, ठीक है। ये सारे काम इन्होंने किए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग प्राप्त आत्माराम पांडुरंग जो है ये भी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर है, समाज में तब्दीली लाने वाले बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है। समाज में चेंजेस लाने वाले बहुत बड़े लीडर हैं। कौन है? आत्माराम पांडुरंग, ओके। इन्होंने भी ब्रह्मा समाज की तरह इन्होंने भी एक समाज की शुरुआत की। इनके समाज का नाम था प्रार्थना समाज, ओके। इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया औरतों के हुकूक के लिए, औरतों के राइट्स के लिए, और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की औरतों, बेवा औरतों, क्योंकि बेवा औरतों के एक और मर्तबा शादीशुदा जिंदगी गुजारने का जो उन्हें हक है वो दिलाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों, इतना जाहिलाना तरीका अपनाया जाता था, औरतों के साथ इतना जुल्म होता था कि अगर किसी औरत के शौहर, किसी औरत के हस्बैंड अगर मर जाते, ठीक है, किसी औरत के हस्बैंड अगर मर जाते तो उसके मरे हुए हस्बैंड के साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था, ठीक है। हस्बैंड को हिंदुओं में क्या होता है, अगर कोई मर गया तो हिंदू समाज के मुताबिक जला दिया जाता है। तो पहले और दौर में इस तरह जाहिलाना रवैया था कि शौहर के साथ, पति के साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, और ये समझा जाता था कि अगर किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे बड़े से बड़े लीडर्स ने आगे बढ़े और कहा ये तो बहुत बड़ी जहालत है, बहुत बड़ा जुल्म है औरतों पर, इसलिए औरतों के, बेवाओं की एक और मर्तबा शादीशुदा जिंदगी गुजारने का जो उनका अधिकार है उसे दिलाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कोशिश की, मेहनत की। उसमें से एक है आत्माराम पांडुरंग। उन्होंने प्रार्थना समाज की शुरुआत की और उन्होंने ये भी कहा कि इंटर कास्ट मैरिज भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता था पहले, एक खानदान है, ठीक है, एक खानदान में अगर किसी की शादी होना है तो उसी खानदान में से बच्ची को या बच्चे को देखा जाता था, दूसरे खानदान में से या फिर दूसरे कबीले के लोगों से शादी नहीं की जाती थी, दूसरे कबीले के, दूसरे खानदान के लोगों से शादी नहीं की जाती थी, शादी करना गलत समझा जाता था। पर जैसे कि जो है सो अब एक खानदान है जो खेती बाड़ी करने के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, खानदान के सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर उनके घर में अगर बेटे की शादी होना है तो वो अपनी बेटे के लिए बच्ची उसी खानदान से देखेंगे जो खेती बाड़ी करने वाला हो, दूसरा कारोबार करने वाले खानदान को वो सोचेंगे भी नहीं, अगर चाहे वो दूसरे कारोबार करने वाले खानदान बहुत ज्यादा अमीर क्यों ना हो, बहुत ज्यादा बड़े क्यों ना हो, लेकिन शादी नहीं करेंगे। ये भी बहुत गलत बात थी। राणा आत्माराम पांडुरंग ने कहा कि भाई शादी एक दो खानदान को जोड़ने का नाम है, ठीक है, और एक खानदान जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके दरमियान अगर शादी करेंगे तो शादी का मतलब नहीं रहेगा, शादी का माना बाकी नहीं रहेगा। तो हमें शादी करके जो है शादी ऐसे खानदान से करना है जो अलग खानदान है, जिस ताकि आपके और उस खानदान के बीच में रिश्ते पैदा हो और एक दूसरे के अधिकार हम देने और लेने शुरू कर दें। इसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। और आत्माराम पांडुरंग ने एक और कोशिश ये भी की कि बेवा वो यतीम बच्चों के लिए उन्होंने घर तामीर करवाए, और अलग से यतीम बच्चों के लिए और बेवा औरतों को तालीम देने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है सो स्कूल्स खोले। बहुत सारे औरतें ऐसे भी होते हैं जो खुद से नहीं चाहती कि अब मेरा पति मर गया, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं इसी तरह जिंदगी गुजारूंगी। तो उन औरतों के लिए कुछ न कुछ हुनर सिखाकर, कुछ न कुछ कारोबार करने का तरीका सिखाकर उन्हें अपनी जिंदगी खुद से गुजारने के काबिल बना दिया जाता था। इसलिए इन्होंने एक स्कूल खोला। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं महात्मा ज्योतिबाई फुले।
इन्होंने शुरुआत की सत्यशोधक समाज की। कब शुरुआत की इन्होंने? 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की। सत्यशोधक समाज की शुरुआत करे कौन? कौन शुरुआत करे? महात्मा ज्योतिबाई फुले ने। ठीक है, तो बच्चों महात्मा ज्योतिबाई फुले इन्होंने अपने समाज की शुरुआत करे महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज की शुरुआत 1873 में महाराष्ट्र में करे। ओके, महाराष्ट्र में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे खानदान थे जिन्हें जिन्हें नीची नजर से देखा जाता था, जिन्हें हल्के लोग, जिन्हें कमतर लोग, जिन्हें छोटे लोग समझा जाता था और उनसे गुलामी कराई जाती थी। उनसे घरों के काम करवाए जाते थे, महलों में नौकर बना के रखा जाता था। बड़े बड़े अमीर लोग क्या अपने घर में इन लोगों को जो है नौकर के लिए नौकर बना के रखते थे। तो इन तमाम जाहिलाना हरकतों के खिलाफ, और वो बच्चे जो यतीम है उन लोगों के लिए, और वो औरतें जो बेवा हो चुकी है उन लोगों के लिए सत्यशोधक समाज की शुरुआत महात्मा ज्योतिबाई फुले ने शुरुआत की महाराष्ट्र में। इन्होंने बहुत सारे स्कूल खुलवाए यतीम बच्चों के लिए और बेवाओं के लिए। ओके, उन्होंने एक बुक भी लिखी है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को गुलामी नहीं करवानी चाहिए, हर इंसान को बराबरी का हक है, कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता। He opened a school for girls with his wife सावित्रीबाई फुले। अब चूंकि बच्चियों को पढ़ाना गलत बात समझा जाता था, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था, बच्चियों को जो है सो गर्ल्स को जो है सो एजुकेशन से दूर रखा जाता था, इसीलिए ये आत्माराम पांडुरंग जी ने कहा कि इस तरह की बात गलत है। जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह बच्चियों को भी पढ़ने का हक है, बच्चियों को भी पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए आत्माराम पांडुरंग ने अपनी वाइफ के साथ, सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर स्कूल की शुरुआत की। स्कूल की शुरुआत करने के बाद वो बच्चे ठीक है, स्कूल उसके साथ साथ इन्होंने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोला, यानी एक ऐसी जगह जहां पर बेसहारा बच्चों को रखकर उन्हें खाना पीना दिया जाता था, उन्हें सहारा दिया जाता था। रिहैबिलिटेशन, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनका इलाज करवाया जाता था, उन्हें एजुकेशन दी जाती थी। इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर भी आत्माराम पांडुरंग जी ने शुरुआत की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज की शुरुआत करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने आर्य समाज की शुरुआत करे 1875 में। ओके, ये जो है इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में तो थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं थे। ठीक है, 50% फेवर में थे, 50% फेवर में नहीं थे। ठीक है, इन्होंने एक स्लोगन, एक नारा लगाया, बैक टू वैदिक पीरियड। ठीक है, गो बैक टू वेदास। 1500 से 2000 साल पहले जो वेदा का दौर था, ऋग्वेदा का, यजुर्वेदा का, सामवेदा का, अथर्ववेद, उस दौर में जो कल्चर अपनाया जाता था, उस कल्चर को एक और मर्तबा शुरुआत करने की जरूरत है। ये सोच के, ये नजरिए के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की। Okay? They criticized idol worship, untouchability and child marriages। ये जो है आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ये कहते थे लोगों तो मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो। उसके अलावा अनटचेबिलिटी यानी वो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें समाज से बहुत दूर रखा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा रवैया किया जाता था। उन्हें अगर कोई छू भी लेता तो छूने वाला बहुत ज्यादा अपने आप को पापी समझता, और अपने आप को साफ करने के लिए कि पता नहीं 2 से 3 मरतबा स्नान पानी नहा लेता। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी गलत कहा, यानी बचपन में जो शादियां कर दी जाती थी उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक अजीम खुदा की पूजा करो, खुदा एक है और बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, उस खुदा की पूजा करो। ठीक है, और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनका मानना था आर्य समाज हर इंडिया में फैल जाए।